आज आप बाबा रामदेव हैं, उस शिखर पर खड़े होकर जब आप कहते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन जब आप बालक रहे होंगे, जब आप बड़े रहे होंगे, जब आप सीख रहे होंगे, तब आपको ये कब कन्विक्शन हुआ कि इसको मैं आगे लेकर जाऊंगा और इससे निरोग करूंगा लोगों को? ये सारे डॉक्टर साहिबान यहाँ बैठे हैं और बहुत पढ़ के आए हुए हैं। कोई दुनिया की किताब बता दो जिसमें ये लिखा हुआ कि योग से प्रोस्टेट कैंसर ठीक होता है। कोई दुनिया की किताब बता दो जिसमें ये कहा हो कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ 70-80 ग्राम वाला 20 ग्राम आ जाता है। तो पहली बार कोई दुनिया की किताब बता दो जिसमें ये लिखा हो कि योग से थायराइड ठीक होता है। मैंने देखा और तब कहा। मैंने लोगों को योग सिखाया था आरोग्य के लिए। उन्होंने जी कौशलेंद्र कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा जी कि किसी भी किताब में जब सर्जरी नहीं होती तो ये भी नहीं लिखा था कि सर्जरी होने के बाद आदमी ठीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप जो कह रहे हैं, हाँ, मैं एज ए साइंटिस्ट उस बात को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब वो साइंटिफिक फैक्ट के फॉर्म में रिसर्च पेपर में पब्लिश होके आएगी। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, TV9 के माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को मैसेज जाए कि आयुर्वेद पे साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए और जो कुछ भी साइंटिफिकली फैक्ट हैं, जो मरीजों को ठीक कर सकते हैं, जो पूरे विश्व को एक नई लॉ दिखा सकते हैं, नहीं तो आपकी वो शिकायत सारे किससे है? आपकी शिकायत व्यवस्था से है। मेरी शिकायत बाबा रामदेव तो कर रहे हैं उसके लिए। मैं तो उसमें मैं डॉक्टर साहब एक आपको बात मैं चाहता हूं कि जो बाबा रामदेव जी के पास विद्याएं हैं वो विद्या पूरे विश्व के हर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर चिन्मय, अगर वो बात सही है तो साइंटिफिक फैक्ट पे आनी चाहिए। अब ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो। नहीं तो वो तो कह रहे हैं मेरी कोई बात ऐसी नहीं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब उसको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। सुन लो डॉक्टर साहब, अभी 2 भागों में बांट रहा हूँ। उस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का करीब 500 करोड़ रुपए और 500 साइंटिस्ट है हमारे पास डॉक्टर साहब। ऐसे बाबा रामदेव पागल आदमी नहीं है जो कोई भाषण दे रहा है यहाँ पर। आप जो बात कही ना कि साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कहेंगे तो मानूंगा। 1000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए, 1000 से ज़्यादा। और जो अलग अलग जो मैं योग की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, इनसे लेकर के अलग अलग आयुर्वेद के, चाहे तुलसी है, चाहे गिलोय है, चाहे आंवला है, चाहे एलोवेरा है, चाहे वो हमारे फूड साइंस है, किसी भी चीज़ को देखो 3 तरह के एविडेंसेस होते हैं। एक क्लिनिकल एविडेंस होते हैं डॉक्टर साहब, एविडेंस की भी एक श्रृंखला है। मेरे पास कुछ चीज़ों के क्लिनिकल एविडेंसेस हैं। जैसे मैं कैंसर के आपको 1000 से ज़्यादा रोगियों के क्लिनिकल एविडेंसेस दे दूंगा, और बाकी चीज़ों के वो अलग अलग जो भी मैं आज यहाँ पर बात करूंगा आपको हर चीज़ में आपको। बाबा अगर आपकी परमिशन हो तो एक बात मैं बस 1 मिनट की बात पूरी करिए। मैं थायराइड से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज, जैसे मैंने कहा कि आप टाइप 1 डायबिटीज पूरी मेडिकल साइंस, अभी 3 बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने मिलकर के कहा कि हमारे पास में जो है कुछ बीमारियों का 17 बीमारियों का हमने बेहतर इलाज खोज लिया है। बाकी चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे जेनेटिक डिजीज है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, चाहे वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, और ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां, इनके बारे में तो अभी हम कुछ की रोकथाम उसका। तो फिर ये लोग क्यों हमेशा विवाद में रहते हैं और इन लोगों को क्यों भरोसा नहीं होता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं? तो देखो 3 तरह के रिसर्च है। एक क्लिनिकल डॉक्यूमेंट है हमारे पास में, दूसरा जो आपने रिसर्च का डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के, अभी मैं स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहा था तो थोड़ा बीच में ये कपालभाति आ गया, ये भी स्ट्रेस को कम करता है, तो फिर हमने थोड़ा स्ट्रेस पैदा कर दिया, उसको और कम कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।